आज हमारा टॉपिक है मल्टी कंटेनर पॉड। ओके। है किसी को आइडिया मल्टी कंटेनर पॉड के बारे में कुछ बोलना चाहेगा? सर यही आइडिया है इसमें कि एक पॉड में मल्टीपल कंटेनर हो सकते हैं। अगर एक कंटेनर भी डाई हुआ तो आजू बाजू के सब कंटेनर डाई हो जाएंगे। हम्म। अगर ये तो साइड कार कंटेनर बोलते हैं सर इसको। ओके। मल्टी कंटेनर पॉड नहीं होना। ओके। और कोई? मल्टी कंटेनर पॉड, जैसे मुझे नॉलेज है, मल्टी कंटेनर पॉड इज पॉड दैट contain more than one container. Means container with a pod share the same network namespace, which means communicate each other using the local host, share the same IP address. और कोई? और कौन बताएगा मल्टी कंटेनर पॉड? अगर फाइल को विद इन अ कंटेनर शेयर करना है तो मल्टी कंटेनर में हो सकता है, जैसे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन से एक वो भी फीचर है उसका। अगर एक नेटवर्क चाहिए, अगर कंटेनर के लिए कोई एक वर्डप्रेस है, एक माइस्क्ल है, तो हम सेपरेट सेपरेट पॉड नहीं बनाते हैं। क्योंकि अगर दो कंटेनर को सेम नेटवर्क में रखेंगे तो हम मल्टी कंटेनर यूज करना होगा। और जैसे और कौन बताएगा? और कौन बताएगा? और सर उसी में एक और था कि जैसे कि डॉकर इमेज में अगर वर्डप्रेस है, माइस्क्ल है, तो दोनों डाल सकते हैं। बट दोनों का लाइब्रेरी शेयर होता है, जो कि एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है। दोनों को लाइब्रेरी का शेयर हो? वो डॉकर इमेज में बोल रहे हैं। देखो, मल्टी कंटेनर पॉड का मतलब सीधा हो गया कि एक पॉड के अंदर आपने मल्टीपल कंटेनर्स बनाए, ठीक है। देखो क्या होता है कि आपने ये आपका पॉड चल रहा है। इस पॉड का अपना आईपी है, लाइक 10.125.170 ये। इस पॉड के अंदर आपने एक कंटेनर बनाया। ये पॉड है। ये आईपी क्या है? 10.125.170 इसके अंदर आपने एक कंटेनर बनाया। ये एक कंटेनर बनाया आपने। ये एक कंटेनर बनाया आपने। ये तो एक पॉड के अंदर आपने क्या किया? मल्टीपल कंटेनर्स आपने बनाए। तो इसको हम लोग कहते हैं मल्टी कंटेनर पॉड। अब इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है? इसकी जरूरत देखो हमें क्यों पड़ती है कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप 3 टियर आर्किटेक्चर सेटअप करने जा रहे हो। 3 टियर आर्किटेक्चर के मैंने आपको बताया था कि आप क्या कर सकते हो। वेब का पॉड अलग बनाओ, डेटाबेस का पॉड अलग बनाओ, और एप्लीकेशन का पॉड अलग बनाओ। तो उस सिनेरियो में क्या ड्रॉबैक है कि मल्टी कंटेनर पॉड का यूज केस आया, पहले उसको समझाता हूँ इसको हटा के। मान लो ये आपका क्लस्टर है।
क्लस्टर के अंदर एक नोड आपका ये है, दूसरा नोड आपका ये है, तीसरा नोड आपका ये है। आपने एक ये डिप्लॉयमेंट बनाया, आपने दूसरा ये डिप्लॉयमेंट बनाया, और आपने तीसरा ये डिप्लॉयमेंट बनाया। ये आपका वेब डिप्लॉयमेंट है, और ये आपका एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट है। ये आपका डीबी डिप्लॉयमेंट है। वेब के नीचे आपके 3 पॉड चल रहे हैं, और हर पॉड में सिंगल सिंगल कंटेनर है। इसके अंदर भी 3 पॉड है, 3 पॉड के अंदर सिंगल सिंगल कंटेनर है। ठीक है, ये आपका डेटाबेस पॉड है, इसके अंदर भी क्या है, सिंगल 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 कंटेनर है। डिप्लॉयमेंट आपने क्यों बनाया, कि कल को कोई पॉड आपका डिलीट हो तो उसके ऊपर एक कंट्रोलर लगा रहे जो उसको कंट्रोल करता रहे। उस पॉड अगर डिस्टर्ब करे तो उसको हटा के दूसरा पॉड क्रिएट करते, मतलब अपनी डिजायर वैल्यू को फुलफिल बनाकर। इसलिए आपने क्या लगाया, कंट्रोलर लगाया, और कंट्रोलर का नाम क्या है, डिप्लॉयमेंट। फिर आपने सिंगल एंड पॉइंट के लिए सर्विस बनाई, और सर्विस की टाइप आपने क्या रखा, क्लस्टर आईपी। ये आपकी सर्विस है, ये आपकी सर्विस है, और ये आपकी सर्विस। सर्विस का टाइप क्या है, क्लस्टर आईपी। तो आपने क्या बोला कि अगर वेब ऐप से बात करेगा तो ऐप के पॉड की आईपी ना मेंशन करके सर्विस आईपी को हिट करेगा। सर्विस आईपी पे आने वाली ट्रैफिक ऑटोमेटिक उसके बैकएंड में जितने भी पॉड एडिड होंगे वहां पे ट्रैफिक वो फॉरवर्ड करते हैं। सेम सिनेरियो यहाँ पर भी है। अगर एप्लीकेशन डेटाबेस से बात करती है तो एप्लीकेशन डेटाबेस के पॉड को हिट ना करके उसकी सर्विस आईपी को हिट करेगा, और उस सर्विस आईपी के बैकएंड में जितने भी पॉड एडेड है ट्रैफिक वहां पर ऑटोमेटिक फॉरवर्ड हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। आपने सिनेरियो में ये रखा है कि बाहर से जो ट्रैफिक आएगी, आपने अपना इंग्रेस कंट्रोलर पढ़ा दिया ना मैंने? हो गया कवर। तो इंग्रेस कंट्रोलर अगर मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है तो आप सबको पता होगा कि बाहर से ट्रैफिक आएगी, और ट्रैफिक कहाँ पे आएगी, आपके फिजिकल लोड बैलेंसर पे या एडब्ल्यूएस के लोड बैलेंसर में, और उस लोड बैलेंसर से ट्रैफिक फिर आपके इंग्रेस कंट्रोलर पे जाएगी। इंग्रेस कंट्रोलर में आपने बताया है कि वेब वाली सर्विस पे भेज दो, वेब वाली सर्विस वेब पोर्ट पे भेज देगी, वेब पोर्ट में से ट्रैफिक ऐप पे चली जाएगी, ऐप से डेटाबेस पे। ठीक है, लेकिन एक चीज देखो, इंटरनेट से आने वाली ट्रैफिक, किसी एक कस्टमर की ट्रैफिक इंटरनेट से आई है, उसका कनेक्शन इससे बना, इससे इस पॉड से बना, यहां आई ट्रैफिक और इस पॉड से कनेक्शन बन गया। अब अगर उसे एप्लीकेशन पे जाना है तो उसे इस पॉड से निकलकर दूसरे नोड में जाने की जरूरत पड़ रही है, दूसरे नोड से फिर दूसरे नोड के पॉड में जाता है। डेटाबेस पे जाना है तो इस नोड से निकलकर दूसरे तीसरे नोड पे जाएगा, और तीसरे नोड से फिर डेटाबेस पॉड पे पहुंचेगा। तो आप एक बात बताओ, माइक्रो सर्विस आपको आर्किटेक्चर फास्ट तो है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग नहीं रहा कि एक कस्टमर का को रिस्पॉन्स देने के लिए वही ट्रैफिक 3 3 नोड में घूम रही है? हाँ जी, हाँ सर बराबर है, हाई लेटेंसी है। क्या है चंद्रा? क्या अंडरस्टूड? क्या है हाई लेटेंसी? हालांकि मैंने लेबल और सेलेक्टर टॉपिक आपको पढ़ाया था, जिसके अंदर एफिनिटी और एंटी एफिनिटी का एक टॉपिक है, पढ़ा दिया मैंने ये एफिनिटी और एंटी एफिनिटी। नहीं सर। नहीं। तो एक टॉपिक होता है एफिनिटी और एंटी एफिनिटी, जिसकी हेल्प से हम लोग बता सकते हैं कि जब भी हमारी
पॉड स्केल हो एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, तो सिर्फ उसके वेब पोर्ट को स्केल ना करो, उसके साथ वेब ऐप और डेटाबेस तीनों लेयर को स्केल करो। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पे? Yep. तो उस लेयर की जब स्केलिंग हो तो वेब ऐप और डेटाबेस एक ही नोड पे चला जाए। जिस भी स्टेज का आप स्केलिंग कर रहे हो, मान लो 5 पॉड आपके पास चल रहे हैं तीनों लेयर की, अब आपने बोला एक 6वें लेयर की स्केलिंग करना है आपको, तो 6वें लेयर की स्केलिंग के लिए वेब भी चाहिए, ऐप भी चाहिए, डेटाबेस भी चाहिए। तो मैंने ये बता सकता हूं एफिनिटी और एंटी एफिनिटी टॉपिक के थ्रू कि इन तीनों का जो पॉड है वो अलग अलग नोड में ना जाए और ये एक ही नोड में आ जाए, जिससे कि कभी अगर कस्टमर का ट्रैफिक इनके साथ बनता है तो ऐप में जाने के लिए, डेटाबेस में जाने के लिए किसी और नोड में ट्रैफिक मूवमेंट ना करे, उसी नोड से रिस्पॉन्स हो जाए, तो एटलीस्ट लेटेंसी ठीक ठाक रहेगी। समझ आई मेरी बात? ओके। लेकिन फिर भी अगर हम लोग देखें तो एक पॉड से ट्रैफिक निकलकर दूसरे पॉड पे जाएगी, दूसरे पॉड से निकल के तीसरे पॉड पे जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी? जी। तो मार्केट में मल्टी कंटेनर पॉड का एक कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ। और मल्टी कंटेनर पॉड क्या कहता है कि एक कस्टमर की जब ट्रैफिक बने तो उसको दूसरे तीसरे पॉड में भेजने की जरूरत आपको क्यों पड़ गई? आप ऐसा करो, एक ही पॉड के अंदर, क्या ये आपका नोड है, नोड के अंदर आपका ये एक पॉड है, मानते हैं कि नोड के अंदर क्या होगी, आपके डिप्लॉयमेंट होंगे, डिप्लॉयमेंट के ऊपर आपकी सर्विस होगी, सब ठीक है। क्या होगी? सर्विस। सर्विस होगी। और ये आपका डिप्लॉयमेंट है। और डिप्लॉयमेंट के अंदर ये आपके मान लो 2 पॉड है, कुछ पॉड यहाँ है, 4 पॉड है। ठीक है, ओके। 4 पॉड है। मैंने कहा अभी तक एक पॉड के अंदर एक ही कंटेनर चल रहा था, मैंने बोला कि एक पॉड के अंदर मैं 3 कंटेनर रन करूंगा, एक मेरा वेब कंटेनर, एक मेरा ऐप कंटेनर, एक मेरा डेटाबेस कंटेनर। और मैंने बोला कि बाहर से जब ट्रैफिक आएगी तो मेरे लोड बैलेंसर पे आएगा, मेरे लोड बैलेंसर से ट्रैफिक मेरे इंग्रेस कंट्रोलर पे आएगी, और मेरे इंग्रेस कंट्रोलर से ट्रैफिक मेरे इस सर्विस पे आएगी। इस सर्विस से जब ट्रैफिक आएगी तो जब वो इस पॉड को ट्रैफिक भेज देगा तो इस पॉड के अंदर ही वेब कंटेनर है, इस पॉड के अंदर ही ऐप कंटेनर है, इस पॉड के अंदर ही डेटाबेस कंटेनर है। मतलब एक कस्टमर का जब कनेक्शन जनरेट होगा तो उस कस्टमर के कनेक्शंस को रिस्पॉन्स करने के लिए मल्टीपल पॉड में ट्रैफिक मूवमेंट नहीं कर रही है, एक ही पॉड रिस्पॉन्स कर रहा है। फॉर एग्जांपल मान लो अगर आप किसी सरकारी दफ्तर में जाते हो और वहां पर अगर काउंटर में कोई एक ही बंदा आपका सारा काम कर दे तो आप हैप्पी रहोगे। आजकल बैंक में कैसा होता है, आप बैंक में काउंटर पे जाओ, एक काम के लिए वो किसी और के पास भेजेगा, तीसरे काम के लिए किसी और के पास भेजेगा, चौथे काम के लिए किसी और के पास भेजेगा, 5वें काम के लिए किसी और के पास भेजेगा, 6वें काम के लिए किसी और के पास भेजेगा, 7वें काम के लिए किसी और के पास भेजेगा। आपका काम तो हो जाएगा, लेकिन घर आके अगर आपसे कोई फीडबैक मांगेगा आप बोलोगे इनका सिस्टम खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि वो छोटा छोटा काम जो वो बंदा फर्स्ट बंदे से आपका जब मिले थे वो बंदा ही कर सकता था, लेकिन फालतू इधर से उधर। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पे? हाँ जी।
और अगर एक ही बंदा आपका सारा काम कर दे तो टाइम भी बचेगा। तो वही चीज है कि एक ही पॉड के अंदर आपने मल्टीपल कंटेनर रख दिए, उसी के अंदर वेब, उसी के अंदर ऐप, उसी के अंदर डेटाबेस। आपने क्या कहा कि एक कस्टमर हमारा क्लस्टर आईपी के पास जब ट्रैफिक आएगी तो उसमें जिस पॉड को फॉरवर्ड कर देगा वही पॉड हर टाइप का रिस्पॉन्स दे देगा, वही पॉड एप्लीकेशन सर्वर का रिस्पॉन्स भी दे देगा, वही पॉड डेटाबेस का रिस्पॉन्स दे देगा। तो कस्टमर को फास्ट एक्सेस हो जाएगा। समझ आई मेरी बात यहाँ पे? हाँ जी। हाँ जी, सुमित, जतिन, पवन, चंद्रा। Yep. सर हाँ सर गॉट इट। तो ये बेनिफिट है किसका सर? मल्टी कंटेनर पॉड का। मल्टी कंटेनर पॉड देखो बनता कैसे है, बहुत सिंपल है। गेट पॉड, मैंने कमांड किया हमारा QCTL रन टेस्ट हाइफन इमेज इक्वल टू nginx। और उसके बाद मैंने क्या कमांड मारा, हाइफन ओ यामल हाइफन ट्राई पॉड डॉट या। देखो मैंने नाम क्या दिया, पॉड का नाम दिया मल्टी कंटेनर। ये मेरा एक कंटेनर है, मैंने इसका नाम क्या दिया, कंटेनर 1 nginx। कंटेनर 2, फाइल को सेव करके बाहर आया, मैंने कमांड क्या मारा, kubectl 8-f और डॉट यामल kubectl। तो देखो जिस पॉड के अंदर 2 कंटेनर होंगे तो यहाँ पे 2/2 आएगा लिख के। मैं यहाँ पर kubectl डिस्क्राइब
पॉड अगर करता हूँ, मल्टी कंटेनर, तो देख सकते हो क्या बता रहा है, दो नाम पॉड क्या है, मल्टी कंटेनर पॉड। हम्म। कंटेनर के सेक्शन में कह रहा है कंटेनर 1 इमेज एंजिनिक्स, कंटेनर 2 इमेज रेडिस। देख रहे हो। ठीक है। और कल तक आप क्या करते थे, QCTL पॉड, आपको किसी पॉड के अंदर जाना होता था। पहली बात तो देखो, पॉड के अंदर आप जाते नहीं हो, आप पॉड के अंदर किसी कंटेनर में इंटर कर रहे होते। कल तक आप कमांड क्या मारते थे, QCTL एग्जीक्यूट। -IT, और आप अपने पॉड का नाम देते थे लाइक मल्टी कंटेनर पॉड /bin bash। तो क्या होता था, उस पॉड के अंदर एक ही कंटेनर होता था, तो उसी के अंदर आप एंटर कर जाते थे, राइट। लेकिन अभी क्या बोल रहा है कि डिफॉल्ट कंटेनर इज ए कंटेनर 1 एंड आउट ऑफ कंटेनर 1 क्या है, एक कंटेनर 2। तो अगर मुझे कंटेनर 2 पे जाना तो मुझे क्या करना होगा, आप यहाँ पर -C करके बताओगे कंटेनर 2, क्या बताओगे। कंटेनर टू, हाँ। ठीक है, देखो कहाँ चले गए आप कंटेनर 2 में, कहाँ गए सर, कंटेनर 2 पे। क्लियर है। हम्म। तो कभी भी किसी पॉड में अगर 2/2 या 2/1 या 2/3 आता है लिख के, जैसे कि अगर मैं इसके अंदर जाऊं और यहाँ पर क्या लिखूं, आप थोड़ी मिनट टैबलेट डाउन। हम्म। तो कोल्ड मैंने इस हुआ बार लगता। क्या किया, क्या बोल रहे हो। कोल्ड हुआ क्या सर? हाँ, कोल्ड। कंटेनर 3 इमेज का नाम है यहाँ पर माई सिक्वल दिया, कंटेनर 3 फाइल को सेव करके बाहर आया, और कमांड यहाँ पर क्या हमारा, QCTL अप्लाई -F। क्या लिख के आ रहा, 0/3, मतलब अभी तैयार नहीं हुआ। ठीक है, रेटिंग हो रहा है। देखो, समझ आ रही सर। अगर मान लो तीनों में से कोई एक कंटेनर फेल हो जाता तो क्या लिख के आता, 3/2। नहीं, 2/3। ओके, 2/3। तो पहले सर मतलब क्या है, नंबर ऑफ कंटेनर रनिंग और टोटल नंबर ऑफ कंटेनर। हाँ जी, हाँ जी। ओके। डाउट है क्या किसी को। नो।
तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो आपके दिमाग में आइडिया होना चाहिए। तो अब आपको पता लग गया होगा कि मल्टी कंटेनर पॉड का बेनिफिट क्या है। हाँ जी, हाँ जी। क्लियर है ना सबको? सर इसमें से कोई एक कंटेनर डील कर दे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, एक बाकी चलता रहेगा। हाँ। कंटेनर को सर डिलीट कर सकते हैं हम अपन, मतलब मैनुअली क्या? कंटेनर को निकाल सकते हैं, को डिलीट कर सकते हाँ हैं। हाँ, क्यों नहीं निकाल हाँ सकते? डिलीट होगा ना भाई। अदरक वाली चाय ले ले सर। चाय नहीं पीता। रम रम। रम ले सकता हूँ। हम्म, 15 को पता है मेरा इलाज। बेस्ट मेडिसिन। ब्रांड भी बता दो। ओल्ड का सर। ब्रांड कोनियक। क्या? कोनियक। चलो टेक्स्ट कर दो ग्रुप में, और भी लोग ले लेंगे, बोलेंगे नहीं लेकिन ले लेंगे बाद में। तो सर कुछ खाते पीते नहीं हो तो फिर बोर नहीं हो जाओगे आप? चाय वगैरह लेते ही नहीं हो कुछ? हम्म। बीच बीच में चाय कॉफी कुछ ये वो। जब गोल बड़ा होना तो बोर नहीं होता। हाँ ये तो है सर। फिर जब सर। गोल नहीं रहता तब आदमी बोर होता है। तब बोलते हैं, ले आओ भाई चाय ले आओ, लाओ भाई पकौड़े ले आओ। चलो 4 बज गया, थोड़ा सा कुछ हो जाना चाहिए, थोड़ा सीक्रेट हो जाना चाहिए। जब आपके गोल बड़े हैं तो ये सब चीजों का मन ही नहीं करे। फिर तो सर आपसे जुड़ना पड़ेगा मुझे। जुड़े तो हो। अब ऑफिशियली हो जाऊंगा मैं आकर। अच्छा, हम बिल्कुल स्वागत है आपका। क्यूब सीटीएल गेट फॉरवर्ड। अब देखो क्या आ रहा है। कह रहा है कि 2 पॉड आपके चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? 2 पॉड हम्म। आपकी रेडी है ना? एक नहीं है। एक क्या बोल रहा है, स्टेटस इमेज पुल बैक। क्यों? क्योंकि मैंने गलत इमेज जानबूझ के डाली है। तो ये ओके। साइड कार, इसको कभी मत समझना। साइड कट कंटेनर ऐसा होता है जो बाइंड रहता है। साइड कार देखना, शोले की मूवी, पहले के जमाना देखा था आपने? कपल्स को, तू मर हम्म। जा, तो मैं भी मर जाऊंगी। हम्म। वो है साइड कार, ओके। है ना? आज भी होता है, ऐसा नहीं है। पहले तो ऐसा होता था कि अगर किसी फीमेल का हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसको भी उसी के साथ जला दिया जाता था, याद है? पढ़ा तो। वो सर सती वो थी प्रथा सती सती प्रथा थी, प्रथा। वो हाँ 1800 हाँ। उसमें, हाँ। बराबर। अब हो रहा है क्या वो? नहीं सर। आप तो मार के मर जाते हैं वो जी लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो वो साइड कार है, पता है? साइड कार भी पढ़ाऊंगा। साइड कार में क्या होता है कि पॉड के अंदर 2 कंटेनर है। अब एक कंटेनर डाय तो दूसरा कंटेनर भी डाय, मतलब कि दूसरे कंटेनर का रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डिपेंडेंसी चल रही है ना दोनों के बीच में। तो सर उसके लिए इमेज भी सेम ही रहेगा ना, वैसा दूसरे कंटेनर इमेज का? सेम रहेगा, सेटिंग चेंज करना पड़ेगा बस आपको। ओके। तो कभी भी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि मल्टी कंटेनर पॉड और साइड कंटेनर में क्या अंतर है। कई लोग, जैसे कि अभी इस क्लास में ही मल्टी कंटेनर पॉड को ही आप लोग साइड कंटेनर समझ के चल रहे थे कि सर वो भी एक था सर। करके दिखाओ जरा। क्यों बोल रहे थे? इसलिए तो बोल रहे थे, बराबर सर। है ना? हम्म।
तो देखो ऊपर के ये दोनों कंटेनर चल रहे हैं, सिर्फ ये वाला देखो नहीं चल रहा है, ये बाकी रनिंग बॉडी। तो इसको कभी भी साइड कंटेनर का एग्जांपल मत देना। मतलब कभी भी इंडस्ट्री में अगर दिख गया मल्टी कंटेनर पॉड तो आप पहचान सको कि हाँ भाई ये मल्टी कंटेनर पॉड है। हाँ, आप लोग के उधर बारिश नहीं होती क्या? सर कल तो तगड़ी इतनी भयानक बारिश इधर भी हुई क्या सर, मेन गुड़गांव में? इधर भी होती। कल तो खतरनाक बारिश। पुणे में तो सर रुक नहीं रहा है, ये सितंबर में खत्म होगा डायरेक्ट 15-20 सितंबर को लगभग। क्या बेंगलोर में? पुणे पुणे। पुणे में ज्यादा हो रहा है? हाँ, यहाँ ये टाइमिंग ही ऐसा है, जून मिड से स्टार्ट होता है, सितंबर मिड तक लगभग चलता ही है। अच्छा। मुंबई में तो सर अलर्ट दिया हुआ ना, वार्निंग दी हुई है करके, वो पब्लिक को घर से काम करने के लिए बोला 3 दिन के लिए। हाँ, ऐसा क्यों? सिर्फ तो बारिश इधर बहुत लठे ज्यादा में है, रुकी नहीं बारिश रही है। ना, एक हफ्ते से कंटिन्यू बारिश बहुत ज्यादा। अच्छा है यार, पानी गिर। बेटा पापा की मीटिंग है, यहाँ पे आ जाओ। तो ये देखो मल्टी कंटेनर पॉड, ये भी वही कह रहा है